स्वागत है आप सभी का 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री फेल साबित हो गए हैं। आरएसएस ने बड़ा ऐलान कर दिया है, बड़ा खुलासा किया है कि ट्रंप और पाकिस्तान एक साथ है। जी हां, आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने ट्रंप की पोल खोल के रख दी है। साथ में सवालों के घेरे में मोदी सरकार है, खुद प्रधानमंत्री मोदी है। जो काम मोदी जी को करना चाहिए था वो काम कम से कम आरएसएस ने कर दिखाया। दोस्तों, साफ तौर पर ऑर्गेनाइजर में कहा गया है कि मोदी बतौर प्रधानमंत्री फेल साबित हुए। ऑर्गेनाइजर में जो आर्टिकल लिखा गया है उसके बाद यही सवाल उठ रहा है। दरअसल अमेरिका भारत का सगा नहीं है, अमेरिका पाकिस्तान का ज्यादा सगा है। पाकिस्तान को हमेशा से मदद करने वाला देश रहा अमेरिका, और आगे भी भारत नहीं, पाकिस्तान को ही मदद पहुंचाएगा ट्रंप, पाकिस्तान को ही मदद पहुंचाएगा अमेरिका। ये बात हम नहीं कर रहे, ये बात आरएसएस ने कही है। आरएसएस की न्यूज़पेपर कहें या न्यूज मैगजीन कहें, जो ऑर्गेनाइजर है वहां ये खबर छपी है। दोस्तों, मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो में बतलाया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बचा लिया है। सीजफायर वाली बात से ट्रंप अब 3 दिन बाद 4 दिन बाद यूटर्न ले लिया है, पलट गया है और कहा है कि मैंने दोनों देशों के बीच सीजफायर नहीं कराई, मैंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की है बस। लेकिन ट्रंप की हर एक स्पीच में, हर एक बयान में पाकिस्तान के लिए काफी सहानुभूति, काफी तारीफ और काफी अच्छी बातें, अच्छी शब्दें निकली हैं ट्रंप साहब के मुंह से, जो कि अब दुनिया की चौधरी साहब बनते फिर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान को सेम पायदान पर रख करके ट्रंप साहब तौल रहे हैं, जबकि भारत और पाकिस्तान की तुलना नहीं की जा सकती। ट्रंप द्वारा लगातार भारत पर हमला किया जा रहा है और मोदी जी ये सब कुछ देख करके खामोश है, चुप है, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। लेकिन संघ ने, आरएसएस ने अब मोदी पर सवाल उठा दिया, खुद सवाल पूछ करके। संघ ने इस पर मोदी को सबसे नाकाम प्रधानमंत्री साबित करते हुए एक एक्सप्लोजिव, एक विस्फोटक रिपोर्ट छपी है। पाकिस्तान के प्रति पश्चिम का चिरस्थायी प्रेम, एक रणनीतिक पाखंड का पर्दाफाश। मतलब मोदी जी चाहे कितना भी माय डियर फ्रेंड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप कहे, क्यों ना ट्रंप साहब वो करे, अब की बार ट्रंप सरकार कहे, अपने सेकेंड टर्म में ट्रंप क्या चीज है ये मोदी को ट्रंप साहब समझा देंगे अगले 5 साल में। मोदी जी वेस्टर्न कंट्रीज, मतलब बहुत ज्यादा अमेरिका करते हैं मोदी जी। मोदी मीडिया भी बहुत ज्यादा ट्रंप अमेरिका करता है। लेकिन ये अमेरिका, ये ट्रंप पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, भारत का नहीं। ग्लोबल पॉलिटिक्स के इतिहास में पश्चिमी दुनिया, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं ना, वो काफी हद तक दोगले हैं। मतलब कभी आपको अमेरिका दिखाएगा कि हम तो आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम तो पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन वही पाकिस्तान के साथ वो पीछे के दरवाजे से गले मिलेगा। दुनिया में आतंकवाद के सबसे बड़े एक्सपोर्टर पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका का साथ मिला है और आगे भी मिलेगा। ये बात हम नहीं, ऑर्गेनाइजर में आरएसएस संघ कर रहा है। खासकर जब भारत के साथ किए गए व्यवहार की तुलना की जाए, भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका ने हमेशा भारत को नहीं बल्कि पाकिस्तान को चुना है। और इस बार पहलगाम हमले के बाद भी अमेरिका ने पीछे के दरवाजे से पाकिस्तान का ही समर्थन किया, पाकिस्तान को ही समर्थन दिया, जिसके पीछे एक बड़ी वजह F-16 है। ये दावा किया गया है ऑर्गेनाइजर में कि अगर 3-4 दिन और युद्ध या वार पलटवार खींचता तो पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा अमेरिकी फाइटर जेट, सभी F-16 को जंग की मैदान में भारत के खिलाफ उतारना पड़ता। पाकिस्तानी वायु सेना अमेरिका निर्मित F-16 लड़ाकू विमान उड़ाती है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ना केवल एक सैन्य संपत्ति है, बल्कि ये फाइटर जेट जो है वो अमेरिकी डिफेंस फाइटर जेट है।
अगर भारत पलटवार के दौरान F-16 को मार गिराता, जो कि दावा किया जा रहा है कि 1-2 F-16 भारत ने गिराया भी है। ऐसे में अगर हम रूस की डिफेंस इक्विपमेंट्स के जरिए अरबों डॉलर का प्रतीक अमेरिकी फाइटर जेट सभी F-16 को गिराते, तो अमेरिका डिफेंस इक्विपमेंट की बाजार में मुंह दिखाने लायक नहीं बचता। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुंह दिखाने लायक नहीं बचते। वैसे भी भारत द्वारा रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम के आगे चाइनीज फाइटर जेट, ड्रोन्स सब फेल साबित हो चुके थे इस वार पलटवार के दौरान, और उसी डर ने अमेरिका को भी इस जंग में भारत पाकिस्तान के बीच घुसने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि अगर पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए गए अमेरिकी फाइटर जेट भारतीय सेना के आगे घुटने टेक दे, तो अमेरिका को इकोनॉमिकली बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा और फायदा रशिया को होगा। दोस्तों, ऑर्गेनाइजर में यह लिखा गया है कि 1971 के युद्ध के दौरान अमेरिका ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार के सबूत पाए जा रहे थे। 1999 के कारगिल वॉर में भी अमेरिकी दबाव ने भारत को अपने कठिन परिश्रम से अर्जित युद्ध के मैदान में लाभ का फायदा उठाने से रोका। तब भी अमेरिका बात करके मुद्दे को सुलझाना चाहता था। कारगिल वॉर अमेरिका कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। 2019 में भारत के बालाकोट हमले के बाद डी एस्केलेशन के लिए भी दोनों देशों को इनवाइट किया गया था। पाकिस्तान और भारत को आमने सामने रख करके अमेरिका इस मुद्दे को सुलझाना चाहता था, क्योंकि अमेरिका से डिफेंस इक्विपमेंट्स पाकिस्तान खरीदता है और चाइना से भी खरीदता है। इस बार पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सभी चाइनीज माल, कह सकते हैं हम चाइनीज माल जो है, उन्हें भारत ने मार गिराया, जिसे पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था। रूसी डिफेंस इक्विपमेंट्स के जरिए हमने सब चाइनीज जितने भी माल थे सबको हमने धराशाही किया। अब अमेरिका द्वारा बनाए गए F-16 पर भी बातें हो रही हैं कि F-16 जो है उसे भी भारत ने इस युद्ध के दौरान वार पलटवार के दौरान मार गिराया। अगर लंबे समय तक ये चलता तो पाकिस्तान F-16 को मैदान में उतारता और अमेरिकी फाइटर जेट F-16 अगर भारत के आगे धराशाही हो जाता तो अमेरिका के लिए बहुत ही एक मुसीबत भरी बात ये हो जाती, और अमेरिका में F-16 बनाने का जो फैक्ट्री है उसे बंद करवाना पड़ जाता ट्रंप साहब को। और इसी के चलते अमेरिका इस युद्ध से इस वार पलटवार को ज्यादा देर तक खींचना चाहता नहीं था, इसीलिए उसने इंटरवीन करी, क्योंकि उसे अपनी बेइज्जती का डर था। तो दोस्तों, डरना तो अमेरिका को चाहिए, डरना तो ट्रंप की सरकार को चाहिए, डरना तो डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए, क्योंकि भारत ने वो शक्ति दिखाई जिसके बाद पाकिस्तान, जिसके बाद चाइना, जिसके बाद अमेरिका भी डर गया कि भाई भारत के पास क्या चीज है। जो S-400 है, जो रशिया से खरीदे गए हमारे पास इक्विपमेंट्स है, डिफेंस इक्विपमेंट्स, वो देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। तो डरना तो अमेरिका को चाहिए, डरना तो डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए। मोदी साहब क्यों डर रहे? सवाल अब हम नहीं, ये ऑर्गेनाइजर में ये आर्टिकल लिख करके ये सवाल अब आरएसएस ने, संघ ने, मोहन भागवत ने मोदी से पूछ लिया है, और जिससे यही साबित होता है कि मोदी जी बतौर प्रधानमंत्री फेल साबित हुए। फिलहाल इस पूरे विषय पर दोस्तों आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है? F-16 के चलते एक बहुत बड़ी वजह है। डिफेंस इक्विपमेंट में अगर अमेरिका फेल साबित होता है तो बड़ी फजीहत होगी अमेरिका की, अमेरिकी आप कह सकते हैं कि डिफेंस इक्विपमेंट्स की, ट्रंप साहब की। लेकिन मोदी जी को ट्रंप के आगे या ट्रंप से डरने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत पड़ गई? ये सवाल सिर्फ हम नहीं, अब खुद आरएसएस वाले भी पूछ रहे हैं। इस पर आपकी राय आप हमारे साथ साझा कीजिएगा जरूर, और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।
है।